हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है पहले हम डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल होते क्या है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है इस पे बेस्ड बहुत सारी थ्योरम आती हैं। हाँ, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है पहले देख लेते हैं। लेट एफ एक्स बी ए लीविंग इंटीग्रल ओवर ए बी। एक फंक्शन दे रखा हमें एफ एक्स, वो क्या है लेबेग इंटीग्रल है, ठीक है। हम लेबेग इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लेबेग इंटीग्रल है ऑन ओवर जो इंटरवल है, ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या चल रहे हैं, इंटरवल में चल रहे हैं, इंटरवल ए बी। देन द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स है, ये लेबेग इंटीग्रल है, लेकिन इसके बारे में लेबेग है कि नहीं है कुछ नहीं बता रखे, ठीक है। ये जो कैपिटल एफ एक्स है डिफाइंड है, इसको हमने कैसे डिफाइन करा है। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर, इंटीग्रल है ओवर किसका है ए टू एक्स पे, ठीक है। यहाँ से ए पे से चल रहा है, यहाँ कोई ये ए टू बी हमें इंटरवल दे रखा है, यहाँ से ए टू एक्स कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे एक्स ए टू एक्स पे है एफ टी डी टी प्लस ए क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कैपिटल एफ एक्स जो हमने डिफाइन करना है एक फंक्शन, वो क्या है इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी, जो हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ टी डी टी प्लस उसके साथ है ये इंटीग्रल के साथ है एफ टी डी टी, और यहाँ पे कांस्टेंट अलग से है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे बिलोंग्स टू होना था एक्स इन, यहाँ पे है एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, जहाँ पे एक्स क्या है यहाँ जो इंटरवल दे रखा है ए बी इसमें है एक्स हमारा। फॉर ऑल एक्स के लिए हमें ये फंक्शन डिफाइन करना है। इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। इसको हम जो ये कैपिटल एफ एक्स है इसी को जो हमने ऐसे डिफाइन करा है इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। इसको हम कहीं पे यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अगर आएगा कोई फंक्शन हम इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोलेंगे तो तुमने ये वाला लिख देना है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देना है। ये हमारी डेफिनेशन क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। देखो थ्योरम, देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आ जाती है। If let f be a function of bounded variation so that f dash x exists almost everywhere, ठीक है। ये थ्योरम है। f हमें क्या दे रखा है, बाउंडेड वेरिएशन दे रखा है, और हमें क्या शो करना है जो इसका डेरिवेटिव है f का, f dash x एग्जिस्ट क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखो, सिंस f इज बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। f क्या हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन है। अब तुमने ये थ्योरम 8 है यहाँ पर डिकम्पोजिशन थ्योरम, जो जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम देखी थी हमने उस पर है। देखो जो हमने जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम हमने प्रूफ करी है। अब फंक्शन f इज बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ f हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, इफ एंड ओनली इफ जो f है इट कैन बी, मतलब इट किसके लिए, f के लिए, कैन बी एक्सप्रेस एट डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक फंक्शन बोथ आर नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। f को हम कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस, g माइनस h, जहाँ g और h क्या है दोनों क्या है नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब g और h क्या है दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये हमारी जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम है। तो यहाँ पे देखो ये, तो हमें बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम f कैन बी एक्सप्रेस, जो हमें फंक्शन f बाउंडेड वेरिएशन दे रखा है, एक्सप्रेस एज डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन दैट इज f x इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, ठीक है। जो हमने f x दो मोनोटोनिक फंक्शन ले लिया, हमने g और h x ले लिया, f x इज इक्वल टू जी एक्स डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। तो जी एक्स माइनस एच एक्स वेयर जी एक्स एंड एच एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे दो थ्योरम का यूज होगा, एक जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम, एक होगा हमारे पास लेवेग थ्योरम, ठीक है। बाय लेवेग थ्योरम, एक लेवेग थ्योरम होती है, लेट f बी एन इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से दिखाते हैं हम फंक्शन को, ठीक है। लेंथी जाएगा थोड़ा लिखने में, नोटेशन है इसका ये फंक्शन, ठीक है। f और ऊपर से एफ एन लगा दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पे ये लेवेग थ्योरम क्या कहती है, लेट f बी एन इंक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, कोई इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, देन f इज डिफरेंशिएबल एंड एग्जिस्ट, डिफरेंशिएबल है और एग्जिस्ट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड द डेरिवेटिव f डैश x इज मेजरेबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है लेवेग थ्योरम है।
यहाँ पे क्या बोला है, एफ कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो क्या होगा, इंटरवल देखा ए बी पे, तो एफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और डिफरेंशिएबल इसका एग्जिस्ट होगा, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर एग्जिस्ट करेगा। एंड जो ये एफ डैश एक्स है ये क्या है, मेजरेबल भी है, ये सारा मेजरेबल पढ़ चुके हो, ऑलमोस्ट एवरीवेयर क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसी का हमने यूज करना है। अब देखो यहाँ पर देखो जी एक्स और एच एक्स क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स एच एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसको लगा देंगे, लेवेक थ्योरम लगाएंगे इस पे, जी एक्स और एच एक्स पे, ठीक है, हमें एफ एक्स का अभी कुछ नहीं बोल रखा, ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, जी एक्स और एच एक्स बोल रखा है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, सिंस जी एन एच एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो जी एक्स एंड एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ डिफाइंड में लिखो क्योंकि यहाँ पर इंटरवल हमें गिवन नहीं है, ठीक है, देन तो हमारे अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लेवेक इंटीग्रल से, लेवेक थ्योरम से हमारे पास क्या मिल जाएगा, जी एक्स एंड एच एक्स क्या है, एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये क्या करेंगे, जो इनका डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर करेगा, इसे इक्वेशन 1 ले लो। सिंस एफ एक्स हमने क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस एच एक्स, जी एक्स माइनस एच एक्स लिख दिया है, बोथ साइड डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, बोथ साइड क्या कर दो, इनका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स माइनस एच डैश एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये थ्योरम 1 से, फ्रॉम 1 से ये क्या हो रहा है, देखो ये जी डैश एंड एच डैश कर रहे हैं, एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, इनका डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, इनका डिफरेंस भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो एफ डैश एक्स इनका डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, डिफरेंस भी क्या होगा, एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, तो इट इज इंप्लाई दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये एफ डैश एक्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये फ्रॉम 1 से, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड हो गया। अगर पेपर में आ गया तो पहले जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम लिख लेना, ठीक है, फिर इसको इस तरीके से लिख लेना, और यहाँ पे ये लेवेक थ्योरम लिख लेना।